हेलो स्टूडेंट्स, हाय, माई सेल्फ अजय सर अगेन विद यू। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने पढ़ा है ऑलरेडी, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम क्या क्या पढ़ते थे याद करो। उसमें हम पढ़ते थे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सारा बिल्कुल वही सारी चीज़ें फिर से आपके सामने आ रही हैं। पढ़ चुके हैं आपको पहले से पता है इनके बारे में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो कहाँ से आता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक इसकी ब्रांच है बेटा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड, एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें आती हैं। तो मेंसुरेशन आप देखें, मेंसुरेशन जो है मैथमेटिक्स का ब्रांच, उसके अंदर आपके पास 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स इंक्लूडेड होते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब है ना। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स हमारे पास होते हैं। देखिए, मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स जो होती है प्लेन फिगर्स को बोलते हैं और 3D फिगर्स सॉलिड फिगर। तो प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स हमारे पास मेंसुरेशन में, तो 2 कैटेगरी में, छोटा सा मेंसुरेशन ब्रांच को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया हमने, एक सॉलिड फिगर, प्लेन फिगर और एक सॉलिड फिगर्स। और आपने देखा होगा बेटा 9th क्लास में आपने पहले 12 चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज अबाउट प्लेन फिगर्स, जिसमें आपने हेरोन्स फार्मूला उसका नाम था। उसमें आप ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं, नहीं बिल्कुल वैसे। उसके बाद आप 13 पढ़ते हैं, इन 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, अगेन यहां पर आपने 12 चैप्टर पढ़ लिया है, तो 12 चैप्टर पढ़ने के बाद हम 13 चैप्टर पे आए हैं और लॉजिक भी यही बनता है, क्योंकि 13 चैप्टर्स में जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना सॉलिड फिगर्स, वो सारी की सारी सॉलिड फिगर्स प्लेन फिगर्स की वजह से ही हैं। मीन्स अगर प्लेन फिगर्स नहीं हो, प्लेन फिगर्स आपके पास, आपको प्लेन फिगर्स के बारे में पता ना हो ना, तो सॉलिड फिगर्स समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सारी सॉलिड फिगर्स प्लेन फिगर्स से ही, कहीं ना कहीं प्लेन फिगर्स का रोल होता है सॉलिड फिगर्स के अंदर। तो कोई भी सॉलिड फिगर आप ले लें, उसमें प्लेन फिगर्स का रोल होता ही होता है। ओके, तो जब हम इस मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सॉलिड फिगर में कौन सा प्लेन फिगर्स है, कौन सी सॉलिड फिगर में कौन से प्लेन फिगर्स हैं। तो ये, क्योंकि जितने भी सॉलिड फिगर के फॉर्मूले हैं ना, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, वो सारे प्लेन फिगर्स के फॉर्मूले से बनते हैं। स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, ट्राइंगल से और सर्कल से। ठीक है, तो आपने प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड फिगर्स के बारे में। ठीक, प्लेन फिगर्स में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल तो हमने 9th में ही पढ़ लिया था, और सर्कल के बारे में हमने 10th में पढ़ा था। सो मेनी पार्ट्स आर देयर, क्वाड्रेंट है और सेमी सर्कल है, सेक्टर है, सेगमेंट है, बहुत सारी चीज़ें थी ना सर्कल में। ऐसे ही अब आते हैं हम 3D फिगर्स में। 3D फिगर्स, सॉलिड फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, इन चीज़ों के बारे में भी ऑलरेडी सुना है आपने। एक नया नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, फ्रस्टम ऑफ कोन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर ये नाम क्यों छोड़ दिया आपने? फ्रस्टम ऑफ कोन नया नाम है ना, तो इसलिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताने वाले हैं, बताने वाले हैं, लेकिन उसको पहले ये जो नोन है जो, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में भी जानेंगे। जितनी फिगर्स हमारे पास है ना, उन्हीं में से किसी के इन्वॉल्वमेंट से बनता है फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, तो बात करते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा था पता है? इसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा, यहां पर याद है आप लोगों को हमने क्या पढ़ा था? यहां पर हमने पढ़ा था पेरीमीटर एंड एरिया, ये पढ़ा था हमने, पेरीमीटर एंड एरिया। देखिए ध्यान से, पेरीमीटर याद है आपको क्या होता था? पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, याद करो, यस, लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था, हमें फॉर्मूले की तरफ हमें बताया गया होगा, जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर 9th क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि पेरीमीटर के फॉर्मूले तो हैं, बट इसको इसके मीनिंग से समझना है। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। ट्राइंगल के सारे टाइप्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, जो भी हैं, और क्वाड्रिलेटरल्स की जितने भी टाइप्स हैं वो सारी, सर्कल में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके पेरीमीटर्स के फॉर्मूले हमारे पास हैं।
लेकिन वो फॉर्मूले आए कहाँ से? इसके मीनिंग से। इसका मीन क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो कई बार बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, कोई फिगर को वो डायरेक्टली लिंक नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हमें पेरीमीटर को उसकी मीनिंग से समझना पड़ता है। ओके नाउ, तो पेरीमीटर हमने पढ़ा था, लेंथ ऑफ बाउंड्री और एरिया। एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट फिगर, चाहे वो सॉलिड फिगर कोई सा भी, सॉरी प्लेन फिगर कोई सा भी हो, उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया दैट इज योर एरिया। ये तो हमने पढ़ लिया। इसके अंदर अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो चीजें इन दिस टॉपिक। एक है बेटा सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं। ये भी नया नहीं है आपके लिए, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो सरफेस एरिया थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सरफेस एरिया में। पता है बच्चे सोचते सरफेस एरिया है सर सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया निकालना होता है? हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सरफेस एरिया में कौन सा सरफेस एरिया की तरफ जाएं हम? क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता कई बार कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है या आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि ना तो वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता, ना कर्व्ड सरफेस एरिया का होता, उनके बीच में ही कोई फॉर्मूला निकल के आता है नया। यस, यही तो है इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर। अगर आपने सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर 13। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया होता क्या है? पहली बात तो ये सॉलिड मेरे हाथ में है, ठीक, ये सॉलिड टचेबल है। टचेबल पार्ट, जितना भी इसका टचेबल पार्ट होता है ना, वो होता है सरफेस एरिया। बहुत सिंपल से वर्ड्स में, टचेबल पार्ट ऑफ ए सॉलिड इज सरफेस एरिया। अब इसमें से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मीनिंग समझ में आया? द टचेबल पार्ट ऑफ ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड का जो टचेबल एरिया होता है, टचेबल पोर्शन होता है ना, वो सरफेस एरिया होता है। चाहे वो टिप से है, टिप है, ट्राइंगल है, सर्कुलर है, कुछ भी है। ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हैं टचेबल एरिया ऑफ ए सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड फिगर का जो टचेबल एरिया होता है ना, दैट इज सरफेस एरिया। अब इसमें से हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? आपने देखा होगा बेटा, जितने भी फिगर्स हैं, सारे फिगर्स से आप अच्छे से नोन है। कर्व्ड सरफेस एरिया पता है क्या होता है? किसी भी फिगर में बेस जो होते हैं, बेस, उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो एरिया बचता है सराउंडिंग वाला, चारों तरफ वाला जो एरिया बचता है, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब आप कहोगे सर कैसे, मतलब? अब बेस की बात, पहले बेस को समझ लेते हैं। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड है हमारे पास। क्यूब में तो हर तरफ एक स्क्वायर शेप होता है ना, तो उसमें जो दो, एक रूम की बात कर लेते हैं। मान लो एक रूम है जिसमें हम लोग अभी हैं, सपोज दैट वो क्यूबिकल रूम है, क्यूब की फॉर्म में है। तो उसको जो फ्लोर और रूफ है ना, ये दो बेस हैं, इनको बेस कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही अगर क्यूबॉइड है रूम, तो ये नीचे फ्लोर और ऊपर रूफ, ये बेस हो गए। इन दोनों को अगर हटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं ना, तो लेटरल सरफेस एरिया बनता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है इसको, और इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। कब? आप देखिए ना, जिस रूम में आप हैं उसकी दीवारों को देखो, क्या उसमें कर्व आ रहा है? कहीं पर नहीं आ रहा ना, कर्व नहीं आ रहा ना, तो इसलिए उसको कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे। जिसमें कर्व आएगा उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, और जिसमें कर्व नहीं आएगा उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, एक साइड ये है, दूसरी साइड इससे अटैच है, इस तरह से तीसरी इससे अटैच है ना, तो ये लेटरल हो गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया जहां पे जिन शेप में, जिन फिगर्स में हमें कर्व मिलेगा, दोज विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, क्लियर हो गया सभी को इतना? लेटरल कर्व। तो अभी लेटरल कर्व की बात करते हैं। मैंने कहा अभी कि हमें दो बेसिस को रिमूव करके जो सरफेस एरिया मिलता है, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं आप? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इन चारों दीवारों का एरिया, इन चारों वॉल्स का एरिया जिसमें आप बैठे हैं, उसका एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया। ओके, टोटल में क्या होगा? टोटल में जो बेस आपने एक्सक्लूड किए थे ना, उनको इंक्लूड कर दो भाई, हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर ये क्यूब और क्यूबॉइड की तो चलो बात समझ में आती थोड़ा बहुत। सिलेंडर में क्या होगा? सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं भाई, एक ऊपर एक नीचे, तो वो दोनों सर्कल बेस होते हैं, वहां पे दो बेस होते हैं। तो सिलेंडर में जो ये वाला पोर्शन होता है चारों तरफ वाला, कोई सिलेंड्रिकल कोई भी चीज आप ले लें, उसका ये वाला जो पोर्शन होगा ना, दिस विल बी
कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनता है, कौन से प्लेन फिगर का इन्वॉल्वमेंट है, सारे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, एक सर्कल इस तरफ होता है सिलेंडर में, एक इस तरफ होता है ना, तो वो इन दोनों सर्कल्स को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। ओके, इन दोनों को हटा देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड का बताया मैंने जिस तरह से, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर का। कोन में क्या होता है, कोन शेप देखा है आपने, ऐसे होता है बर्थडे कैप टाइप, है ना। तो बर्थडे कैप जो होता है वो ये वाला पोर्शन उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है, और नीचे वाला जो सर्कल होता है एक ही बेस होता है उसमें, बस उसमें दो बेस नहीं होते हैं, नीचे वाला जो सर्कल होता है वो एक सिंगल बेस है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये कैसे है, क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर। पहले समझना है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और बेस इसमें ऊपर तो है नहीं, बेस ऊपर तो एक टिप होती है बस, नीचे एक सर्कल है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेयर में तो बेस होता ही नहीं। सोचिए स्फेयर, स्फेयर क्या होता है, लाइक बॉल, बॉल उसमें कोई बेस नहीं होता, जिधर मर्जी लुढ़क जाती है ना, तो उसमें बेस नहीं होता, तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता कह लो, या फिर यूँ कह लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका वही टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, और दोनों सेम होते हैं। और हेमिस्फेयर की बात करें अगर हम, तो हेमिस्फेयर में क्या होता है, स्फेयर में से आधा काट देंगे ना तो एक और बेस आ जाएगा सामने, तो हेमिस्फेयर में CSA कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, और एक सर्कल इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल सरफेस। मतलब टोटल का मीन क्या है, टोटल का मीन क्या है, जो भी हमारे पास टचेबल एरिया बनता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑप्शन हो गया, एक पार्ट हो गया टोटल में से, कि हमें बेस हटाना है, चाहे एक बेस है या एक बेस आ रहा है उसमें फिगर में, या दो बेस आ रहे हैं, दोनों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमें एक बेस इंक्लूड करना पड़ता है और एक को रिमूव करना पड़ता है। मतलब मेरा कहने का ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट कर लिया अगर आपने समझ लिया तो आप जीत जाएंगे बेटा, मेंसुरेशन से जीत जाएंगे आप, ठीक है। बस ध्यान रखना है, कई बार हमें इसको जिस तरह से पैरामीटर के बारे में मैंने बताया, बिल्कुल वैसे ही इसके बारे में, सरफेस एरिया के बारे में आप ध्यान से सुन लें इसको। इसके फॉर्मूले सेकेंडरी हैं, पहला आपको इसके डायग्राम को रीड करना होता है, फिगर को रीड करना होता है, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो, और जो फिगर बन रहा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बन रहा है, हमारा फिगर बन रहा है उसमें, उस फिगर को देखो कि उसमें कौन कौन से फिगर इंक्लूड है, कौन कौन सा एरिया आ रहा है, कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा सरफेस आ रहा है जिसको हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। देन यू विल विन। उसके बाद आता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पे वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी उसकी कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम को हम इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं कैपेसिटी। कोई भी सॉलिड फिगर है उसकी कैपेसिटी क्या है। हमने कोई सॉलिड मेटल बनाया, मेटल से कोई चीज़ बनाई, सॉलिड हाँ, हॉलो नहीं है, तो उसमें कितना मेटल आएगा वो हमें बताएगा वॉल्यूम। कैपेसिटी उसमें अगर कोई हॉलो चीज़ है, कोई बर्तन है आपके घर में, ग्लास है, उसमें कितना पानी आएगा वो कैसे पता लगेगा, वॉल्यूम से। वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी को दिखाता है। सरफेस और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, सरफेस तो एरिया ऑफ फेस होता है और वॉल्यूम जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है। अब जिस रूम में आप बैठे हुए हो, थिंक अबाउट इट, इसका सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है ना, तो आप क्या करें, मैट ले लें, बड़ा मैट ले लें और एक मैट नीचे बिछा दें बिल्कुल फ्लोर पे, या वॉलपेपर ले लें, या कोई बेडशीट ले लें, बड़ी सी ले लें जो आपके रूम को कवर कर दे, पूरा कवर। आपने सरफेस को ढक लिया, कवर्ड नीचे वाला फेस, ऐसे ही ऊपर लगा दें सीलिंग पे, ऐसे इस वॉल पे एक, उधर वॉल पे एक, सामने एक, इधर, सब पे लगा दें, कवर्ड, ऑल द सरफेसेस आर कवर्ड। ये सरफेस एरिया है। और इस सरफेस एरिया में आप इतनी बेडशीट या इतने जो भी ब्लैंकेट या जो भी आप यहाँ पे मैट वगैरह डाल रहे हैं, इतने डालें कि ये फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, पैक हो जाए रूम। बिछाते जाएं, सोचिए कितने सारे लग जाएंगे, हमें नहीं मालूम कितने लग जाएंगे, जितने भी होंगे वो इसकी कैपेसिटी के बराबर होंगे। जितना कैपेसिटी इसके अंदर है ना, तो नंबर ऑफ आइटम अगर निकालना होता है हमें, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आइटम अगर निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये कॉमन फॉर्मूला होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये सारे फॉर्मूले, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे बना, क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा लेटर, जब हम इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि हमारे पास जो अगला टॉपिक आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, वो बहुत धमाकेदार होने वाला है अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप लोग ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से, मैंने फिर बता रहा हूं आप लोगों को, हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी ना भूलें,
क्योंकि जो धमाका होने वाला है वो आपके लिए है, आपने सुनना है। अगर आप सुनेंगे बेटा तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, फिर वेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दैट बूम धमाका।